मना शिक्षा श्लोका नंबर 4। असद्वार्ता वेश्या विसृजा मति सर्वस्वा हरिणी कथा मुक्ति व्यग्रा न शृणु किला सर्वात्मा गिलानी अपि त्याक्त्वा लक्ष्मीपति रतिम इतो व्योमा नायिनम व्रजे राधा कृष्णो स्वरति मनिदो त्वं भजा मना। हे मेरे प्यारे भैया मन, असद वार्ता वेश्या की तरह है जो हमारी बुद्धि का हरण कर लेती है। असद वार्ता माने वो वार्ता, वो बातें जो कृष्ण के बारे में नहीं बल्कि संसार के बारे में होती है, जो हमें कृष्ण से दूर ले जाती है। ऐसी बातें हमारी बुद्धि को छीन लेती है, उसका हरण कर लेती है। हमें ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए जो मुक्ति जिसमें मुक्ति को अहम माना गया है। जैसे मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति एक व्याघ्र की तरह होती है जो हमारे एग्जिस्टेंस को, हमारे अस्तित्व को पूरी तरह ख़त्म कर देती है। फिर हमें लक्ष्मीपति नारायण के बारे में भी कोई अटैचमेंट नहीं रखना है। हमें लक्ष्मी और नारायण और के प्रति भी कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि ये हमें वैकुंठ ले जाएगा, हमारे कृष्ण के पास नहीं ले जाएगा। इसलिए हमें राधा कृष्ण की सेवा करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनकी अर्चना करनी है, जो कि व्रज में वास करते हैं। और उनके प्रति जो हम पूजा अर्चना करेंगे वो हमें उनके प्रति अटैचमेंट देगा, आसक्ति देगा। भजन दर्पण भाष्य। इस श्लोक में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमें भगवान के प्रेम को पाने में बाधा बनते हैं? हे मना मति सर्वस्वाहारिणी असद्वार्ता रूप वेश्या उ सर्वात्मा गिलिनी मुक्ति व्याघ्र्या कथा निश्चय रूपे परित्यागा करा आर उ बलि परा व्योम गति दायिनी रूप लक्ष्मी पतिर संबंधे रति त्याग पूर्वका स्वारतिदा श्री श्री राधा कृष्णा के व्रजे भजन करा। तो हमें, हे मेरे प्यारे भैया मन, तुम उस वेश्या का त्याग करो जिसे हम असद वार्ता कहते हैं, जो हमारी बुद्धि को छीन लेता है। हमें मुक्ति के बारे में भी नहीं सोचना है, क्योंकि वो एक व्याघ्र की तरह है, एक सिंह की तरह है जो हमारे अस्तित्व को ही निगल जाएगा। हमें लक्ष्मीपति के बारे में भी नहीं सोचना, उनसे भी कोई अटैचमेंट नहीं रखना, क्योंकि वो हमें परव्योम में ले जाएगा, वैकुंठ ले जाएगा। हमारा मन हमें भजन में रखना है, व्रज के श्री श्री राधा कृष्ण के भजन में रखना है। उन युगल जोड़ी के प्रति हमें अटैच होना है, उनमें अपनी आसक्ति को बढ़ाना है। मति सर्व स्वहारानी असद वार्ता रूप वेश्या, यानी ये एक जो हम असद वार्ता करते हैं वो हमारी बुद्धि का हरण करती है, एक वेश्या की तरह। जैसे एक वेश्या अपने पास आने वाले धनी व्यक्ति, जो कि बहुत ही कामी धनी व्यक्ति है, उसके सारे धन को अपने लूट लेती है। ठीक इसी तरह जब हम असद वार्ता करते हैं, हम बेकार की बातें करते हैं जो हमें कृष्ण तक के प्रेम नहीं ले जाती, जो हमें कृष्ण का प्रेम नहीं दे पाती, तब वो ऐसी बातें हमारी बुद्धि का हरण कर लेती है, हमारे इंटेलिजेंस को हर लेती है, जिससे कि हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना रुक जाता है, प्रोग्रेस रुक जाता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर भक्ति करने की इच्छा है तो भक्ति हमारे लिए सब कुछ है, और अगर हम ऐसी असद वार्ता करेंगे तो हमारा सब कुछ ही लुट जाएगा। हमें मंडेन टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करना है, हमें इस मटेरियल वर्ल्ड के मैगज़ीन और इस तरह की बातें, इस दुनिया की सारी चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक हैं, जो टेम्पररी हैं, वो सब असत बातें हैं। हमें इन बातों को डिस्कस नहीं करना है। हर वो चीज़, हर वो बात जो हमें कृष्ण की ओर नहीं ले जाती, वो मंडेन है, वो असत है, पॉइंटलेस है। हमें शास्त्र को डिस्कस करना है, लेकिन वो शास्त्र जो हमें कृष्ण तक ले जाए, वो नहीं जो हमें इस संसार की भौतिक वस्तु देने
देते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि ये करने से, ये पुण्य करने से ये होगा, ये प्राप्त होगा। या फिर हमें ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना जो स्त्रियों का संग करते हैं, या स्त्रियों के संग करने वाला, ना तो हमें स्त्रियों का संग करना है, ना ही हमें स्त्रियों के संग करने वाले व्यक्तियों का संग करना है। इवन वो भक्त भी जो वैष्णव हैं, उन्हें भी स्त्रियों का बेवजह अपनी पत्नी तक का भी उतना संग नहीं करना चाहिए जिससे कि वो संसार में लिप्त हो जाए। अगर कोई ब्रह्मचारी है तो उसे इसलिए किसी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, भगवान की बातें करने के बहाने भी उसे स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी असत वार्ता है, ये भी हमारी बुद्धि को हर लेगी और हमें हमारी भक्ति से दूर कर देगी। इसलिए हमें ऐसे मंडेन टॉक से दूर रहना है। इस बारे में श्री रामानंद कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियाताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतर न लभ्यते। अगर वो बुद्धि जो कृष्ण के रस में एब्जॉर्ब्ड है या कृष्ण भक्ति के रस में पूरी तरह डूबी हुई है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी बुद्धि हमें अगर कहीं मिलती है तो हमें उसे खरीद लेना चाहिए। वो बुद्धि जो कृष्ण के भक्ति में डूबी है, कृष्ण के भक्ति रस में डूबी हुई है, अगर ऐसी बुद्धि हमें कहीं मिल रही है तो वो हमें खरीद लेना चाहिए। और उसे खरीदने का प्राइस क्या है, उसे खरीदने का मोल है लौल्यम। लौल्यम का मतलब होता है ग्रीड, लालच। अगर हमारे अंदर कृष्ण को पाने का लालच नहीं है तो हम उससे ऐसी बुद्धि को नहीं खरीद पाएंगे जो कृष्ण भक्ति में रती है, जो कृष्ण भक्ति के रस में डूबी है। इसे हम पुण्य करके भी नहीं कमा सकते, यानी सुकृति करके भी नहीं पा सकते हैं। उसके लिए हमें लालच होना चाहिए भगवान का प्रेम पाने का। चाहे हम कितने भी जन्मों तक सुकृति करें तब भी भगवान के प्रेम का रस को नहीं पा सकते, भक्ति रस को नहीं पा सकते। उसके लिए हमारे अंदर उसे पाने का लालच हो। श्लोक का सेकंड पार्ट है सर्व आत्मगिलिनी मुक्ति व्याघ्री की कथा। यानी जो ये मुक्ति है वो एक टाइग्रेस की तरह है, व्याघ्र की तरह है। मुक्ति शब्द का यहाँ पे अर्थ है कि ब्रह्म निर्वाण, यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, ब्रह्म में विलीन हो जाना। जो लोग ऐसी अभिलाषा रखते हैं, ऐसी मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं, उनका संपूर्ण अस्तित्व ही एक व्याघ्र, जैसे एक व्याघ्र हमारा अस्तित्व निगल सकता है, वैसे ही मुक्ति हमारे आत्मा को निगल जाती है, यानी वो हमारे अस्तित्व का ही ख़त्म कर देती है। मुक्ति में ब्रह्म सत्ता मानी जाती है, यानी ब्रह्म ही सब कुछ है। और वो सोचते हैं कि मैं जब ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊंगा तो मैं भी ब्रह्म बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा करने से हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं। जब हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा तो हम भगवान की सत्ता को कैसे स्वीकार करेंगे। हम खुद ही भगवान बनने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जो ब्रह्म ज्योति होती है वो भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा मात्र होती है, उसके आगे भी कृष्ण है, ये ऐसे लोग नहीं जान पाते। वो मुक्ति को ही सर्वस्व मानते हैं। ये मुक्ति भी आकाश कुसुम की तरह है, यानी आकाश में खिलने वाले आकाश का फूल है, जो पूरी तरह से झूठा और वागाडंबर मात्र है, यानी वो पूरी तरह से झूठ है। जैसे आकाश में कोई फूल नहीं खिल सकता, मुक्ति को लोग आकाश में खिलने वाले फूल की तरह देखते हैं। वास्तव में जो सर्वशक्तिमान संपन्न भगवान है वही एकमात्र परम तत्व है। उनकी एक नित्य पराशक्ति है। वही पराशक्ति चित्त रूप में भगवान की लीला और अचित या महामाया के रूप में अनंत ब्रह्मांड तथा जो भी हम बद्ध जीव हैं, स्थूल लिंग शरीर है या जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसको हमारे जो महामाया है वो अपने वो हमें वो उसका जो भी मटेरियल वर्ल्ड है वो अंदर महामाया के है, वो भगवान की अचित शक्ति है।
और जो भगवान जी लीला करते हैं वो पराशक्ति का जो चित्त रूप है उसमें करते हैं। वही पराशक्ति जब चित्त रूप में होती है तो भगवान जी लीला करते हैं, और अचित रूप में या महामाया के रूप में अनंत ब्रह्मांड तथा बद्ध जीवों के स्थूल लिंग शरीर और तटस्थ जीव शक्ति के रूप में अनंत अनुचित जीवों का प्रकटित करके तटस्थ शक्ति, जो हम सब जीवात्मा जो मनुष्य हैं, ये जो हम जीवात्मा है वो है तटस्थ शक्ति है भगवान के। यानी हम हमारा शरीर तो भौतिक है लेकिन हमारी आत्मा स्पिरिचुअल है, यानी भगवान का आत्मा भगवान का अंश है और शरीर माया का अंश है। यानी शरीर टेम्पररी है जो ख़त्म हो जाएगा, और ये सब कुछ जो टेम्पररी है इस वर्ल्ड में वो सब कुछ कौन क्रिएट करता है? महामाया, भगवान की अचित शक्ति। यहाँ पे और तटस्थ जीवन शक्ति तो हम मनुष्य हैं, और जितने भी जीव आत्मा है वो है भगवान के तटस्थ शक्ति। जीवों को प्रकटित करके अपने प्रभु भगवान की विविध प्रकार से सेवा करती है महामाया। जो लोग भगवान के नित्य रूप, नित्य नाम और नित्य गुण और उनकी नित्य लीला के विरोधी होते हैं, जो ये सब पसंद नहीं करते, वे अपने कर्म फल से अपनी आत्मा का विनाश करने वाले ब्रह्मलय नामक एक अवस्था की कल्पना एवं उसकी आलोचना में ही सुख मानते हैं। उन्हें लगता है कि बस ये शरीर है और शरीर ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म, और वो इसी और भगवान की जो भी चीज़ें हैं उसकी आलोचना करते हैं और उसी को उनको सुख मानते हैं। उनका ये मुक्ति सुख, उनको लगता है जब हम भगवान के साथ विलीन हो जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। वैसे ही उनका ये मुक्ति जो सुख है वो कैसा है? वो वैसा ही है जैसे कैदी दुखों से सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए स्वयं आत्महत्या कर ले। ऐसे भी वो कैदी है, ऐसे भी वो मरने ही वाला है, लेकिन उससे दुख पार से छूटने के लिए वो क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। तो मुक्ति बिल्कुल आत्महत्या करने के समान है। जैसे शिला प्रभुपाद ने बोला था कि ये स्पिरिचुअल सुसाइड है। तो मुक्ति के बारे में इसलिए हमें मुक्ति की भी इच्छा नहीं करनी है। मुक्ति की इच्छा हमें हमारा अस्तित्व को ही ख़त्म कर देगी, और जब हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा तो भगवान के साथ हमारा संबंध कैसे बनेगा? हम भगवान के साथ नहीं जुड़ पाएंगे तो प्रेम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जो लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, जब उनके अच्छे कर्म उनका सब समाप्त होता है तो दोबारा वो धरती पर आते हैं, दोबारा उन्हें जीवन और मरण के चक्र से गुजरना पड़ता है। तो ये जो झूठा आकाश पुष्प लगता है मुक्ति ऐसे लोगों को, ऐसे कम बुद्धिमान लोगों को, तो ये भी कुछ उन्हें देने वाला नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम्भोजा सेवा निवृत्त चेतसाम ऐशा मोक्षाय भक्ता नामना कदाचित स्प्रेवा भवेत्। जिन डिवोटीज का कॉन्शियसनेस भगवान के श्री चरणों की सेवा में लगा होता है वो मुक्ति की इच्छा कभी नहीं करते। भक्ति रसामृता सिंधु 1.2.25। व्योम नयनी लक्ष्मीपति रति, अटैचमेंट टू लक्ष्मीपति, यानी अगर हम लक्ष्मीपति की चिंतन करेंगे, अगर हम उनसे अटैच होंगे, लक्ष्मीपति जी कौन है? नारायण भगवान। अगर हम उनके प्रति अटैच होंगे, उनके ऐश्वर्य रूप से अटैच होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? वैकुंठ जाएंगे। वैकुंठ में भी हमारा और भगवान का कैसे रिश्ता होगा? पराव्योम, पराव्योम का मतलब होता है वैकुंठ। इस धाम में भगवान नारायण रहते हैं पूरे ऐश्वर्य के साथ। यहाँ पर हम भगवान के साथ कोई प्रेममय संबंध नहीं बना पाते, हमें उनको रिस्पेक्ट देना होता है, क्योंकि भगवान पूर्ण ऐश्वर्य के रूप में है वहाँ पे। हमें लक्ष्मीपति की सेवा करनी होती है। और यहाँ पे वैकुंठ जाने वालों को 4 तरह की मुक्ति मिलती है। पहला सामीप्य। सामीप्य यानी वो भगवान के साथ एसोसिएट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके समीप रहते हैं। सारिष्टि। सारिष्टि का मतलब होता है कि उनके पास सेम सारे ऐश्वर्य होते हैं जैसे भगवान नारायण के पास है। सालोक्य यानी उसी प्लैनेट में रहना जिसमें
भगवान रहते हैं, उसी ग्रह में रहना जिसमें भगवान रहते हैं। सालोक्य यानी उसी लोक में रहना। सारूप्य यानी भगवान बिल्कुल भगवान नारायण की तरह उनका रूप, यानी हमें भी वही रूप प्राप्त होगा जैसे भगवान का है, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी अलग नहीं होगा। 4 भुजा होंगी, सारे ऐश्वर्य होंगे और दिखने में भी हम भगवान जैसे होंगे। तो ये होता है सारूप्य मुक्ति। तो इस तरह ये 4 तरह के मुक्ति मिलते हैं। सारूप्य हमें मिलता है सामीप्य, सारिष्टि, सालोक्य, सारूप्य। तो इस तरह हमें इस तरह की मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें भक्ति नहीं देगी। जब हम भगवान विष्णु जी की सेवा करते हैं तो उसमें हमारा उनके साथ सिर्फ सम्मान, भगवान जी को सम्मान देते हैं, माने और कोई रिश्ता नहीं होता, ना फ्रेंडशिप होता है, ना माता पिता का रिश्ता होता है, ना भाई बहन का रिश्ता होता है, ना फ्रेंड्स होते हैं, ना कॉन्जुगल लव होता है, ना माधुर्य रस होता है। तो इस तरह हमें भगवान की सेवा का वैसा अवसर नहीं प्राप्त होता, प्रेम में ये अवसर नहीं प्राप्त होता मुक्ति में। इसलिए हमें अगर नारायण जी की भी कृपा प्राप्त होगी तो भी वो हमारे मन को छीन लेगा। भले ही सिद्धांत के अनुसार शीशा और कृष्णा दोनों एक ही है, यानी शीशा का यहाँ अर्थ है नारायण भगवान, और कृष्णा और नॉन डिफरेंट, दोनों अलग नहीं है। फिर भी रस में अंतर है, कृष्ण प्रेम का रस अलग है और नारायण जी की भक्ति अलग है। इसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृता सिंधु में बड़ी विस्तार से दिया है। इसलिए हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो हमें मुक्ति देती है। हमें बेवजह असत्य बातों में भी अपना समय नहीं बर्बाद करना है। हमें मुक्ति के बारे में भी बातें नहीं करनी। स्वरतिदा डिवाइन कपल अवॉइड अटैचमेंट टू देमसेल्व्स, यानी जो युगल जोड़ी है वो अपने प्रति रति हमें प्रदान करते हैं। श्री श्री राधा कृष्ण हम सब की आत्मा है, यानी हम तो आत्मा है लेकिन हमारी भी आत्मा है। वो कौन है? श्री श्री राधा कृष्ण। और हमारा जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो जीव का जो धर्म है वो क्या है? वो है कृष्ण का दास, यानी जीवेर धर्म आया नित्य कृष्ण दास। तो हम कृष्ण के नित्य दास हैं, यही हमारा स्वाभाविक स्वभाव है। तो हमारे अंदर आत्मरति होनी चाहिए, माने राधा और कृष्ण के प्रति रति होनी चाहिए। सुप्रीम आत्मा है वो, हम आत्मा है, वो हमारे सुप्रीम आत्मा है। इस रति का इटर्नल धर्म है कि हमें भगवान की सेवा करना है। लेकिन फिर जब हम माया से डिवाइडेड होते, जब हम माया में होते हैं तो हमारी ये सारी इच्छा कवर्ड हो जाती है। इसके कारण हम अंधकार में होते हैं। इसके बारे में श्री ईश्वर पुरी, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव हैं, वो क्या कहते हैं? धन्या नाम रीति भासताम गिरिवर प्रत्याग्र कुंजौ कासाम सत्यानंद रसम विकार विभव व्यावृत्तम अंतर्महा अस्माकं किला वल्लवी रति रसो वृंदाटवी लालसो गोपा को अपि महेंद्रानीला रुचिराश्चित्ते मुहुकृदो। वो लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं जो वन में रहते हैं, ग्रेट माउंटेन्स, जहाँ पे उनका हृदय ट्रांसफॉर्म होता है और भगवान का प्रेम का सत्य जो है वो उनके सामने मैनिफेस्ट होता है। लेकिन हमारे लिए माने जो लोग वन में जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठकर तपस्या करते हैं, उनके हृदय में भगवान मैनिफेस्ट होते हैं। लेकिन जो काहोट बॉय हैं, जो गोपाल है, ग्वाल बाल है, उनका जो एफल्जेंस है वो ग्रेट सपायर है। वो जो भगवान जो वृंदावन नाम के
वृंदावन में अपनी लीला करते हैं, और जो गोपियाँ हैं जिनके मन में अपने आप ही नेचुरली श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति प्रेम है, जिनका वो अपने हृदय में और अपने मन में हर वक्त उसी वृंदावन में वास करते हैं और राधा माधव की लीला में खोए रहते हैं। वो हमेशा उन्हें सर्व करते रहते हैं लीला में। तो इस तरह हम जानते हैं कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए। हमारा भाव ब्रजवासियों जैसा होना चाहिए। हमारे मन में राधा और कृष्ण के जो वृंदावन धाम में जो ब्रज लीला है उसमें होना चाहिए। हमारा मन उसी में रचा बसा होना चाहिए। तभी हम भगवान के प्रेम को पाने के लायक बनेंगे। हमें भगवान के किसी और रूप में अपना मन नहीं लगाना है। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने भगवद गीता के श्लोक नंबर चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 65 के जो पर्पट है उसमें भी दिया था कि हमें हमारा मन भगवान के बहुत सारे विभिन्न रूप है। राम जी हैं, वराह अवतार हैं, नरसिम्हा भगवान हैं, विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान जी के भगवान ने कितने सारे अवतार लेकर डिस्प्ले किया है अपना लीला। हमें कृष्ण के इन सारी लीला अवतारों के बारे में नहीं सोचना है। हमें बस हमें द्वारकाधीश कृष्ण के भी बारे में नहीं सोचना है। हमें भगवान के ऐश्वर्य रूप में अपना मन नहीं लगाना है। हमारा मन कहाँ होना चाहिए? ब्रज में होना चाहिए। हमारा हृदय जो है वो ब्रजवासियों जैसा होना चाहिए। जिस तरह वो बिना किसी भगवान के ऐश्वर्य पे उनका ध्यान नहीं, उनका ध्यान बस कृष्ण पर है। कृष्ण से जिस तरह वो लोग प्रेम करते हैं, हमें भी कृष्ण से उसी तरह प्रेम करना है। हरे कृष्णा।